हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माकी जेनिन के बारे में, जो ग्रेड 4 सोर्सर होती है जुजुत्सु हाई में, लेकिन वो ग्रेड 2 डिजर्व करती थी, जो उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जेनिन फैमिली ने अपने पॉलिटिकल पावर्स का यूज करके कभी भी उसके ग्रेड को बढ़ने ही नहीं दिया। और इसकी वजह ये थी कि जेनिन फैमिली में जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती थी, वो उन्हें इंसान ही नहीं समझते थे, जो चीज आगे जाकर पूरी जेनिन फैमिली के खत्म होने का कारण बन जाती है। जुजुत्सु काइसन चैप्टर 149 एंड 152 में हमें टेरिबल फाइट्स शो करी गई है जेनिन क्लैन के बीच, लेकिन इसकी जो असली वजह है उसका बीज बहुत साल पहले ही क्लैन के मेंबर्स ने खुद ही बोया था, क्योंकि जेनिन क्लैन में हमेशा ही औरतों को एक इन्फीरियर क्रीचर की तरह देखा गया, और इवन जिन लोगों के पास कर्स टेक्निक नहीं होती उन्हें तो वह इंसान ही नहीं समझते थे। लेकिन एक पॉइंट पर इन ट्रीटमेंट्स ने ना ही सिर्फ ट्रैजिक इंसिडेंट्स को क्रिएट करा, बट ऑल्सो ये तोजी फुशिगोरो जैसे टेरर को भी क्रिएट करने का रीजन बनी है। अगर सच बताऊं तो क्लैन को बहुत पहले ही तोजी खुद ही खत्म कर देता, अकेला, बिना किसी की मदद के। लेकिन क्लैन तोजी से बच गया कुछ वक्त के लिए, क्योंकि तोजी ने अपना मन बदल लिया था, और ये बात जेनिन क्लैन के मेंबर्स भी मानते हैं। बट फाइनली ये रोल आगे जाकर माकी जेनिन पूरा करती है। सो क्या माकी जेनिन का ये करना जस्टिफाइड था या नहीं, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स पर हम आज बात करेंगे एंड जानेंगे आखिर क्या रीजन था जो माकी जेनिन ने एक ही दिन में सारे क्लैन को खत्म कर दिया। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 148 में माकी जेनिन वापस जाती है ताकि वो कर्स टूल ले सके जो वेयर हाउस में स्टोर होते हैं, पर वहां पर उसके फादर ओगी जेनिन आ जाते हैं, और वो वहां पर सिर्फ उनको रोकने नहीं आए होते, बल्कि वो तो माकी एंड मे को दोनों को वहां खत्म करने आए होते हैं। बैटल को लूज करने के बाद जब दोनों बहनें मरने वाली होती हैं, तब मे एज अ लास्ट रिजोर्ट वो अपना लास्ट फाइनल वेपन माकी को दे देती है, जिसके बदले वो अपनी खुद की लाइफ भी गवा देती है, एंड साथ ही में वो माकी के अंदर जो थोड़ी सी कर्स एनर्जी होती है उसे भी खत्म कर देती है, जो चीज माकी को हेवनली फिजिकल रेस्ट्रिक्शन को री इन्फोर्स करने की पावर दे देती है तोजी फुशिगोरो के लेवल तक। एग्जाम्पल जैसे एक नॉर्मल इंसान जो मिनिमल कर्स एनर्जी को पोजेस करता है, वो भी उसके अंदर से चली जाती है। और जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विंस को एज अ 1% की तरह कंसिडर करा जाता है, जिसकी वजह से माकी एंड मे दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल को कभी भी यूज नहीं कर पाई। पर मे की डेथ की वजह से ये कमजोरी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है एंड माकी को अनपैरेलल फिजिकल पावर्स मिल जाती है, और इन रिटर्न मे माकी से सिर्फ एक चीज मांगती है, और वो होती है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। ऑल्दो मे की विश की वजह से ही कत्लेआम शुरू होता है, जिसका बीज बहुत पहले ही जेनिन क्लैन के एल्डर्स ने बो दिया था, क्योंकि जेनिन क्लैन अपने मेंबर्स को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, और फैंस को इस बात का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि जेनिन क्लैन के साथ तो ये होने ही वाला है। और ये चीज भी सोचने वाली है कि तोजी फुशिगोरो में भी हेवनली फिजिकल रेस्ट्रिक्शन थी, जिससे उसे अनपैरेलल फिजिकल पावर्स मिली थी, फिर भी उसे क्लैन ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया और अपनी वाइफ के नाम फुशिगोरो को अपना लिया। इवन माकी एंड मे को उनके क्लास ने ही मिसट्रीट नहीं करा, बल्कि उनके माँ बाप ने भी उन्हें कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करा, क्योंकि उनके फादर का ये सोचना था कि उनकी जो ट्विस्ट डॉटर्स हैं उनकी वजह से ही वो कभी क्लैन का हेड नहीं बन पाया। और जेनिन क्लैन की घटिया सोच शुरू से ही रही है, जिसमें उनके खुद के व्यूज थे कि वुमेन्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, और इवन माकी की मदर की भी यही सोच थी, क्योंकि वो भी माकी से हमेशा ही डिसअपॉइंट रहती थी। इनफैक्ट एक और करेक्टर है जिसने माकी जेनिन को बहुत परेशान करा था, लेकिन इस करेक्टर का नाम मुझसे बोला नहीं जा रहा, वो बहुत ही अलग सा नाम है नायोया। अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इसने बहुत बुली करा माकी को उसके बचपन में, और उसके पेरेंट्स को भी ये पता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी माकी को नहीं बचाया और उसको रोका भी नहीं माकी को परेशान करने से। सालों से हो रहे अन्याय एंड बढ़ती हुई नफरत की वजह से ही माकी ने क्लैन के मास मर्डर के रास्ते को चुना। अगर सोचा जाए तो जो मास मर्डर है उसे अवॉइड करने का दूसरा रास्ता हमेशा ही हमारे सामने होता है, बट इन जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड जहां पावर ही सब कुछ है, और जहां कर्सिस और सोर्सरर्स हमेशा ही एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी की जो कीमत है वो बहुत ही कम हो गई है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं जेनिन क्लैन के बारे में, जेनिन क्लैन में अगर कोई बच्चा सिर्फ एक इंसान की तरह जन्म लेता है, तब उसके खुद के पेरेंट्स भी उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो क्या इसका मतलब ये है कि माकी जेनिन का क्लैन को खत्म कर देना जस्टिफाई हो जाता है? शायद हाँ और शायद नहीं भी। पर अगर माकी एंड मे के नजरिए से देखा जाए, जिन्हें जेनिन क्लैन की वजह से पूरी जिंदगी सफर होना पड़ा, तो हमें हमेशा ही उनका डिसीजन जस्टिफाइड ही लगेगा।
और क्वेश्चन ये भी है कि क्या अगर मैं माकी को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को नहीं कहती, क्या तब भी माकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती? और जो आंसर है वो है पॉसिबली नहीं। माकी जरूर कोशिश करती कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकल जाए अगर मैं जिंदा होती तो, पर इसकी जगह मैं की लास्ट विश बस एक ट्रिगर पॉइंट बनकर रह जाती है माकी के लिए, ताकि वो इस ड्रास्टिक एक्शन को ले सके। एज अ रिजल्ट अगर हम माकी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को देखें तो हमें वो बिल्कुल सही और जस्टिफाइड ही लगेगी। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन बिल्कुल मेल खाती है उचिहा के मास मर्डर से जो हुआ था नारुतो सीरीज में। फिर भी जुजुत्सु काइसन का इंसिडेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है उचिहा के मास मर्डर से, क्योंकि जो कॉज था जेनिन क्लैन के खत्म हो जाने का वो बहुत ही अलग था अगर दोनों इंसिडेंट्स को कंपेयर करा जाए। और जो उचिहा मास मर्डर वाली ट्रेजेडी थी उसे इग्नोर भी करा जा सकता था अगर हिडन लीफ के उकेज हिरोजेन सारुतो भी इतने सबमिसिव नहीं होते डांजो शिमुरा के सामने। इन द लास्ट जुजुत्सु काइसन इस टाइम पर सबसे पॉपुलर मांगा है जो अभी रन कर रहे हैं, और फैंस भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है मांगा में उनके फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ। तो अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो ताकि वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड गुड बाय।